बिटकॉइन। अरे भाई, अभी तो ऑल टाइम हाई पर था और अचानक से धड़ाम। तो अब सवाल ये है कि क्या ये बस एक छोटा मोटा करेक्शन है या फिर एक जबरदस्त मौका। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। याद है, अभी अक्टूबर की ही तो बात है। मार्केट में एक अलग ही लेवल का जोश था। बिटकॉइन ने 1,25,000 को पार करके एक नया ऑल टाइम हाई बना डाला। ऐसा लग रहा था मानो ये रॉकेट तो अब रुकेगा ही नहीं। लेकिन वो रॉकेट कह सकते हैं कि ज्यादा देर हवा में टिका नहीं। अपने पीक से कीमत लुढ़ककर सीधे आ गई करीब $1,12,201 पर। मतलब एक ही दिन में लगभग 7% की गिरावट। इसने तो भाई कई इन्वेस्टर्स को चौंका दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गिरावट आई क्यों? अचानक से ऐसा क्या हो गया? चलिए अब क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ को समझते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि इस गिरावट के पीछे कोई एक अकेली वजह नहीं है। ये तो कई फैक्टर्स का एक कॉकटेल है जिसने मिलकर पूरा खेल बदल दिया। तो चलिए उन 4 बड़ी वजहों पर नजर डालते हैं जिन्होंने मार्केट का मूड एकदम से पलट दिया। तो ये हैं वो 4 मेन कारण। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन। मतलब अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड को लेके खींचतान है वो फिर से बढ़ गई है और इसका असर देखिए हर मार्केट पे पड़ता है। तो क्रिप्टो कैसे बचता? दूसरा कारण है प्रॉफिट टेकिंग। सीधी सी बात है, जब मार्केट इतनी तेजी से ऊपर भागता है तो बहुत से लोग अपना मुनाफा निकालकर साइड हो जाते हैं, जिससे बिकवाली का प्रेशर बनता है। तीसरा है टेक्निकल रेजिस्टेंस। आसान भाषा में कहें तो कीमत एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई थी जहां बेचने वाले बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने कीमत को और ऊपर जाने ही नहीं दिया। और चौथा, ईटीएफ फ्लो में कमी। मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक ईटीएफ्स के जरिए पैसा डाल रहे थे ना, उनकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ गई है। तो तेजी का एक बड़ा फ्यूल कम हो गया समझ लीजिए। ठीक है, तो अब जरा टेक्निकल चार्ट्स पर चलते हैं। देखते हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच ये असली जंग आखिर किन लेवल पर लड़ी जा रही है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है। तो ये है वो असली बैटल ग्राउंड। 1,05,000 से लेकर $1,08,000 का जो जोन है ना, वो एक मजबूत किले की तरह है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट जोन। अगर कीमत यहां पर टिक गई तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। वहीं दूसरी तरफ 1,24,000 से $1,26,500 का एरिया अब एक बड़ी दीवार बन चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस। अब इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद पता है क्या, कई एक्सपर्ट्स अभी भी काफी पॉजिटिव हैं। उनका मानना है कि ये कोई ट्रेंड का पलटना नहीं है, बल्कि एक लंबी दौड़ के बीच में बस एक छोटा सा ब्रेक है, एक ठहराव। इससे यह हिंट मिलता है कि शायद बिटकॉइन का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी काफी मजबूत है। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या? यहां से बिटकॉइन के सामने 2 रास्ते खुलते हैं, 2 बिल्कुल अलग रास्ते। चलिए इन दोनों ही संभावित परिदृश्यों पर एक नजर डालते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। तो यहां पर 2 केस बनते हैं। पहला है बुल केस यानी तेजी का परिदृश्य। इसमें क्या होगा? कीमत 1,05,000 से $1,08,000 वाले सपोर्ट पर टिकी रहेगी और वहां से बाउंस करके $1,40,000 के पार नए हाइस की तरफ बढ़ेगी। और दूसरा है बेयर केस यानी मंदी का परिदृश्य। इसमें कीमत सपोर्ट लेवल को तोड़ देगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर $1,00,000 से भी नीचे जाने का रास्ता खुल सकता है। तो इन दोनों परिदृश्यों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, सब कुछ बस एक ही चीज पर टिका है। पूरी की पूरी कहानी एक खास प्राइस रेंज के इर्द गिर्द घूम रही है और वही तय करेगी कि अगला कदम किस तरफ होगा। और वो क्रूशियल जोन है 1,05,000 से लेकर $1,08,000। जी हां, यही वो लेवल है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। बिटकॉइन यहां कैसा परफॉर्म करता है, यही बात अगले बड़े मूव को तय करेगी। तो नजरें इसी लेवल पर होनी चाहिए। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। ये जो गिरावट आई है, ये एक जबरदस्त तेजी के बीच में एक छोटा सा ब्रेक है या फिर एक बहुत बड़ी गिरावट की बस शुरुआत? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन अब कम से कम ये पता है कि नजरें किन लेवल्स पर टिका कर रखनी है।